Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? नमस्कार दोस्तों, मैं रूवी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम पैरानॉर्मल घटनाएं लेकर आते हैं। आज की कहानी है अग्रसेन की बावली की। अग्रसेन की बावली, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हो तो यह वही जगह है जिसे पीके पिक्चर में दिखाया गया है, जहां दिन में तो हमेशा की तरह चहल पहल रहती है, पर रात में लोगों को वहां जाने की मनाही है। हमेशा की तरह हम अपने इस जगह का भी प्रूफ देंगे। अभी आपके स्क्रीन पर एक आर्टिकल आ रहा होगा जिसमें एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा भी यह दिखाया गया है कि इस जगह पे कुछ तो अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। यह कहानी है सूरज की, तो आगे की कहानी हम सूरज के नज़रिए से ही देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। बात सन 1998 की होगी। उस समय भारत की आबादी इतनी नहीं हुआ करती थी। मैं अपने गांव से अपने दो दोस्त नीतीश और मुकुल के साथ दिल्ली घूमने आया था। घूमने आने से पहले ही हमने सभी चीज़ें सोच रखी थी कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या मशहूर चीज़ें खाएंगे। इसलिए आते ही हम अपने काम में भिड़ गए। लाल किला, कुतुब मीनार और बहुत सी मशहूर जगह हमने घूमने के बाद अब हमारे लिस्ट में अगला नंबर था अग्रसेन की बावली का। उस दिन हम सुबह से घूम रहे थे और हमने फैसला किया कि हम शाम से वहाँ पर जाएंगे। बाकी जगहों पर घूम हम करीबन 4 बजे वहाँ पर पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो अभी वहाँ पर काफ़ी लोग थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वह जगह बिल्कुल शांत होती जा रही थी और अंधेरा होने के साथ ही सिर्फ हम 3 लोग वहाँ बचे थे। काफ़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद हमने फैसला किया कि हम रात यहीं गुजारेंगे। असल में ये फैसला हम घर से ही कर आए थे, पर हमें डर था कि अगर वहाँ गार्ड वगैरह हुए तो हमें नहीं गुजारने देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह नहीं रहा करते थे। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, पर सूरज छुप चुका था। शाम के हल्के पीले उजाले में हम लोग वहाँ बैठ उस बावली की खूबसूरती को निहार रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। नीतीश ने मुकुल से बोला, यार तुझे पता है लोग इस बावली को भूतिया क्यों बोलते हैं? तो उस पर हंसते हुए उसने बोला, क्या तू भी इन सब बातों को मानता है? इसी चीज़ की जांच करने तो हम लोग यहाँ आए हैं। इस पर नीतीश ने जवाब दिया, यार मानता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो बस तुझे बता रहा था। और हम सब वहीं सीढ़ी पर बैठे बैठे तालाब में पड़े गंदे हरे पानी को निहार रहे थे। असल में वो कोई तालाब नहीं, एक कुआं था, पर वो काफ़ी बड़ा था। हम तीनों अभी बैठे बैठे बात कर ही रहे थे कि नीतीश को एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई दौड़कर गुजरा है। उसने झटके से अपना सर पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसके बाद वो वापस से हमसे बात करने लगा। बात करते करते कब अंधेरा हो गया हमें पता ही नहीं चला। अंधेरा होने के साथ वहाँ से सभी लोग भी जा चुके थे। अभी तक जो बावली लोगों के चहल पहल से भरा हुआ था, अब उस बावली में हमारी ही आवाज़ें गूंज रही थी। उस बावली के कुएं में लगे पानी से अजीब सड़न की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई मरी हुई चीज़ सड़ रही हो। अंधेरा होने के साथ हमने फैसला किया कि हम बाहर जाकर कुछ खाकर आएंगे, फिर रात अपना यहीं गुजारेंगे। फिर हम तीनों बाहर खाना खा वापस आ गए। अब बावली बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी, तो हमने फैसला किया कि अब हम बावली घूमेंगे। मैंने मुकुल से बोला, क्यों बे, चले अब घूमने? उसने भी हाँ में हाँ मिलाया और हम तीनों अपने बैग से टॉर्च निकल पड़े
अंदर घूमने। असल में हम वो बावली घूमने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि हमने काफ़ी किस्से गांव में सुन रखे थे उस बावली के। तो इसलिए हम सब जानने के बाद वो घूमने के लिए रात में निकले। मैं नीतीश तीनों बावली के हर एक कमरे को अच्छे से घूम रहे थे। नीतीश को पता नहीं क्यों बार बार आभास हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बीच बीच में हमारे साथ चलते चलते अचानक रुक जाता और पीछे टॉर्च मारकर देखने लगता। जब उसने ऐसा 2-3 बार किया तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या? इस पे मुकुल उसका मजाक बनाते हुए बोला, अरे बच्चे को डर लग रही होगी, और हम दोनों उस पर हंसने लगे। असल में नीतीश थोड़ा सा कमज़ोर दिल का था। वह भूतों प्रेतों से डरता था। उसकी मजाक ना बने इसलिए उसने बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस रुक रुक के इस बावली की कलाकारी को देख रहा था। और फिर हम तीनों अपने अपने टॉर्च को इधर उधर दीवारों पे मारते हुए घूमने लगे। मुझे नीतीश के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। मैंने नीतीश का हाथ पकड़ उसे धीरे चलने का इशारा किया। जब मुकुल थोड़ा आगे निकल गया तो मैंने नीतीश से पूछा, क्या हुआ नीतीश, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। इस पे नीतीश हड़बड़ा गया और हिचकिचाते हुए बोला, अरे नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने उसे दिलासा दिलाते हुए बोला, देख नीतीश, तू मुझे बता सकता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसने फिर कुछ देर रुक मुझसे बोला, तू मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा ना? इस पे मैंने उससे बोला, पागल है क्या, तू तो मेरे भाई जैसा है। उसने बोला, यार जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई 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 हर समय मुझे घूर रहा है। ये सब बोलते हुए उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। मैं उसके चेहरे पर डर को साफ साफ देख पा रहा था। मैंने उसे दिलासा देते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तू पहले शांत हो, मैं कुछ करता हूँ, तू टेंशन मत ले। उसके बाद मैं उसके साथ साथ ही उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। हम धीरे धीरे करके पूरी बावली घूम रहे थे। तकरीबन रात के 10:30 बजे तक हमने बावली घूम ली। उसके बाद नीतीश ने बोला, यार बावली तो हमने घूम ली है, यहाँ रात में रुकना ज़रूरी है क्या? मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। इस पर मुकुल ने बोला, यार अब तू ड्रामा मत शुरू कर, हमने पहले ही फैसला किया था कि हम रात यहाँ गुजारेंगे। मैं नहीं ये बावली छोड़ करके कहीं जाने वाला, मुझे यहीं पे रात गुजारनी है। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं ताकि हम रात यहाँ पे अच्छे से गुजार सकें। नीतीश की वो बात सुन मुकुल बहुत बुरा भड़क गया था। मैंने फिर मुकुल को समझाते हुए बोला, यार ठीक तो बोल रहा है, यहाँ पे पता नहीं रात में मच्छर काटें और सब दिक्कत हो, हम आराम से बगल में चल के कोई रूम ले लेते हैं ना, वहाँ पे सो जाएंगे। इस पे मुकुल ने बोला, हाँ अब तू भी उसी के साइड से हो जा, मैं नहीं कहीं जाने वाला, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं सोऊंगा। मुकुल अपनी जिद पर अड़ गया था कि उसे रात तो सिर्फ बावली में ही गुजारनी है। हमने उसे लाख समझाने की कोशिश की पर वो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। अंत में मैं और नीतीश ही हार माने और बोला, ठीक है आज रात हम यहीं गुजारेंगे। उसके बाद हम तीनों अपने अपने बैग से चादर निकालकर वहीं बैग को अपने सिरहाने लगा लेट गए। लेटे लेटे हम तीनों बात कर रहे थे। तभी मुकुल बोला, यार हमें तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिखा ही नहीं जिसे देखकर हमें ऐसा महसूस हो कि ये जगह भूतिया है, बल्कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। पता नहीं क्यों लोग इस खूबसूरत जगह को ऐसे ही बदनाम किए हुए हैं। मुझे तो यहाँ घूमकर काफ़ी अच्छा लगा। पर वो सिर्फ नीतीश जान रहा था कि ये जगह कैसी है। सच्चाई तो सिर्फ उसे ही पता थी, मुझे भी नहीं। हम तीनों अपने अपने चद्दर पे लेट आसमान की तरफ देख रहे थे।
आसमान में आज चांद नहीं निकला था। वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा था। नीतीश अपने बगल में टॉर्च को जला रखा हुआ था। उसे अभी भी डर लग रहा था। उसने धीरे से मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ रखा था और मेरे जितने करीब हो सके उतने करीब आकर लेटा हुआ था। मैं भी उसकी मजबूरी समझ रहा था, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जिससे उसे डर न लगे। कुछ देर बाद वहीं लेटे लेटे हम लोग की आँख लग गई और हम सो गए। आधी रात जब मैंने करवट बदला तो मैंने देखा कि नीतीश अपनी जगह पर नहीं था। वह देख मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब इस आदमी को इतना डर लग रहा है तो ये अकेले कहाँ जा सकता है। उसके बाद मैं हड़बड़ा करके उठा और मुकुल को जगाने लगा। मैंने मुकुल को जगा कर बोला, यार मुकुल, नीतीश नहीं दिखा है, वो कहाँ गया। इस पर मुकुल ने पहली नींद में बोला, अरे यार यहीं कहीं बाथरूम करने गया होगा, तू सो जा, अभी आ जाएगा। फिर मैं 1-2 मिनट तक उसका इंतज़ार किया। 1-2 मिनट बाद भी जब नीतीश नहीं आया तो मैंने फिर से मुकुल को जगाया और बोला, यार वो अकेले बाथरूम करने नहीं जा सकता, कुछ गड़बड़ है, तू जल्दी उठ। उसके बाद हम दोनों उठ टॉर्च लेकर के इधर उधर ढूंढने लगे। हम पूरे बॉली में घूम नीतीश को जोरों जोरों से चिल्ला रहे थे, नीतीश नीतीश कहाँ है तू, कहाँ है भाई। उसके बाद जब हम उसे ढूंढते ढूंढते जब हम उस कुएं के पास गए तो देखा नीतीश उस कुएं के आखिरी सीढ़ी पे खड़ा होकर के पता नहीं क्या पानी में घोरे जा रहा था। हम दोनों ने दूर से उसे आवाज़ लगाई, नीतीश क्या कर रहा है वहाँ, ऊपर आ। पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो पलट तक नहीं रहा था। हमने उसे वहाँ से करीबन 4 बार आवाज़ लगाई। जब उसने नहीं सुना तो मुकुल गुस्से में आ गया और बोला, बेटा बहरा हो गया है क्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा। और गुस्से से सीढ़ियों से उतर उसे हिलाते हुए बोला, नीतीश क्या हुआ तुझे। इस बार मुकुल की आवाज़ में डर था और नीतीश जैसे ही उसकी तरफ पलटा, उसका चेहरा देख मुकुल के तो जैसे होश ही उड़ गए हों। नीतीश की दोनों पुतलियाँ सफ़ेद हो चुकी थीं, उसके हाथ से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो देख मुकुल हड़बड़ा कर पीछे गिर गया और अपने दोनों हाथों के बल पर भागने लगा। वह भागता भागता सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तभी मैं वहीं से खड़े खड़े चिल्लाया, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहा है। मुकुल दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और वो कांपते हुए बोला, यार सूरज, वो नीतीश, पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसकी आंखें उसकी सफ़ेद हो गई थी। मैंने उससे बोला, क्या तू भी नशा वशा किया है क्या। और मैं वापस से धीरे धीरे मुकुल का हाथ पकड़ नीतीश के पास जाने लगा। उसके बाद जब मैं उसके पास गया और थोड़े दूर से ही से आवाज़ लगाया, नीतीश क्या कर रहा है भाई, हो गया ना, अब चलते हैं। क्यों डरा रहा है बेचारे को, अरे ये अपनी गलती मान रहा है। जब मैं वापस से नीतीश को पकड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो मुकुल ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे न जाने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद नीतीश अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घबराने लगा। वो अजीब से किसी जानवर की तरह आवाज़ निकाल रहा था। मैंने फिर उससे बोला, यार नीतीश हो गया भाई, अब हमें डर लग रहा है, मत करना। इस पर उसने अजीब सी आवाज़ में बोला और ये बोल वो छपाक करके इस गंदे पानी में कूद गया। मैं नीतीश को चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा और वहां से पानी में देखते हुए चिल्ला रहा, नीतीश ये क्या कर रहा है तू, बाहर आ। मुकुल नीतीश का वो रूप देख अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस कुएं के आसपास भी आए। मैं मुकुल से बोला, क्या कर रहा है तू, जल्दी इधर आ, हमें नीतीश को बचाना होगा। पर वो अपना सिर नहीं में हिलाया जा रहा था। वो बोल रहा था, वो नीतीश नहीं है, वो कोई और है।
मैंने बोला, यार तू पागल हो गया है क्या? नीतीश हमारा दोस्त है और वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे बचाना ही होगा। मेरे काफ़ी समझाने के बाद मुकुल तैयार हुआ और उसके बाद हम दोनों भी उस कुएं में कूद गए। हम दोनों पानी में कूद पहले उसे ढूंढ रहे थे। जब वो हम दोनों को दिखा, हम दोनों उसके पास गए और उसे कंधे से पकड़ ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम लोग उसको ऊपर लेके आते, वो एकदम से दम लगाता और हम दोनों को लेकर के वापस पानी की गहराई में चला जाता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस पतले टुकड़े से लड़की के अंदर इतना हिम्मत आ कहाँ से रहा है। वो शरीर में मुझसे और मुकुल दोनों से दुबला पतला था, पर उसके अंदर की शक्ति पानी में हमसे 4 गुना थी। वो हम दोनों को कंधे से दबा करके पानी की गहराइयों में लेके जा रहा था। हम उसकी शक्ति के आगे टिक भी नहीं पा रहे थे और कैसे कैसे कर हिम्मत कर हमने उसे पकड़कर वापस से किनारे पर लेके आया और वहीं के सीढ़ी पर लेटा मैं उसका पेट को दबा रहा था। जैसे जैसे मैं उसके पेट को दबा रहा था, उसने जो भी गंदा पानी पिया हुआ था, वो गंदा हरा पानी उसके मुंह से निकले जा रहा था। तकरीबन 1 मिनट तक मैं उसके पेट से पानी निकाल रहा था। मैं उसे जगाए जा रहा था, नीतीश आंखें खोल, नीतीश क्या हुआ तुझे? और एकदम से उसने अपनी आंखें खोली।